नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश नांदल है। मेरी एज 44 ईयर्स है और मैंने 3 महीने पहले चैलेंज लिया था कि मैं 10 किलो वजन अपना कम करूंगा। और अभी 3 महीने होने में एक हफ्ता बाकी है और मैं ऑलरेडी अपना 10 किलो वजन कम कर चुका हूं। एक हफ्ते बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको वजन शेयर करूंगा उसमें कि भाई कितना वजन कम हुआ है। अभी आज का टॉपिक है कि हम जो वेट लॉस करते हैं उसमें जिम का क्या योगदान है, क्या रोल है जिम का। ये जरूरी है जिम में जाना या नहीं जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जिम में होता क्या है। जिम में क्या होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रोंग बनाने के लिए, अपनी मसल्स को स्ट्रोंग बनाने के लिए। एक पर्टिकुलर मसल्स पे फोकस होता है, उस मसल्स की एक्सरसाइज होती हैं और वो स्ट्रोंग होती है और वो मसल्स बिल्डअप होती है। सेकंड होता है कार्डियो सेक्शन भी होता है उसमें। उसमें आप जो है ट्रेडमिल्स वगैरह होते हैं, साइकिलिंग होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती हैं। कहने के लिए एरोबिक्स भी होता है, एरोबिक्स के लिए रूम होता है, उसकी क्लास भी होती है। तो मेन बात यह है कि क्या हम वेट लॉस करने के लिए जिम में जाना जरूरी है। जिम में जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों। हमें अगर वेट लॉस करना है तो उसमें जिम का कोई रोल नहीं है। जिम एक एक्सरसाइज का पार्ट है और एक्सरसाइज केवल 20% रोल प्ले करती है आपके वेट लॉस में। मैं आपको बताता हूं कि 60% जो वेट लॉस में जो 60% पार्ट है वो है, रोल प्ले करती है डाइट। इसमें डाइट में क्या होता है कि आपको कब कब खाना है, कितनी बार खाना है और कितना खाना है और क्या खाना है, ये सारी चीजों पे फोकस होगा। इसके ऊपर मेरे डिटेल वीडियो हैं जिसमें आपको समझना जरूरी है कि इंटरमिटिंग फास्टिंग कैसे करते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। और दूसरा आपको समझने वाली बात है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से आप कैसे बच सकते हैं और इंटरमिटिंग फास्टिंग को आसानी से कैसे कर सकते हैं। ये समझने वाली बात है। इसमें मेरे डिटेल वीडियो हैं तो वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं और कर सकते हैं अपना वेट लॉस। और तो जो बाकी 40% रोल प्ले करता है, इसमें क्या होता है, ये 20% रोल प्ले करती हैं एक्सरसाइजेज और 20% रोल प्ले करता है रेस्ट, या फिर इसे आप स्लीप या नींद हमारे लेने की कि किस तरीके की हम नींद लेते हैं। और रेस्ट में आ गया कि आप पीसफुल माइंड रहें, आप रिलैक्स्ड रहें, आप टेंशन ज्यादा ना लें। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप मेडिटेशन करें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो है मेरा, वो आप देख सकते हैं। एक्सरसाइजेज जो होता है 20% रोल होता है, ये भी उम्र के साथ रोल कम होता चला जाता है। क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते हो, 30 साल तक मैं मानता हूं कि 20% रोल एक्सरसाइज का है, लेकिन आप 30 साल से उम्र जब आपकी बढ़ती है तो ये रोल कम होता चला जाता है, क्योंकि हमारी शरीर की एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। तो मेन बात यह है कि एक जिम भी जो है वो एक एक्सरसाइज का पार्ट है। तो जिम का हम रोल कह सकते हैं 20%। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है कि किस टाइप की एक्सरसाइज वेट लॉस में हेल्पफुल ज्यादा होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरोबिक एक्सरसाइज अब आपके वेट लॉस में ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसमें आपकी वॉकिंग आ गई, हल्की जॉगिंग आ गई, स्विमिंग आ गई, साइकिलिंग आ गई। तो ये चीज आप जिम के बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन जिम के बाहर एक कंटिन्यूटी कई बार नहीं बन पाती, क्योंकि एक महीना जो वेदर होता है वो समर का ज्यादा, अभी जैसे चल रहा है हीट वेव चल रही है, और जो है रेनी सीजन आता है, जब भी एक महीना जो है ना बारिश वगैरह से आप डिस्टर्ब हो सकते हो बाहर आउटडोर्स में। और फिर विंटर सीजन में भी सेम ऐसा ही होता है कि एक महीना आप डिस्टर्ब रह सकते हो विंटर सीजन में, जिसकी वजह से आप बाहर नहीं निकल पाते। तो जिम में आप उस चीज की कंटिन्यूटी बना सकते हो, क्योंकि वहां इंडोर में भी ये चीजें हो सकती हैं। आप वो चीज ट्रेडमिल पे कर सकते हो। तो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप जिम को यूज करें तो वो आपकी मर्जी है। मैं जिम के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि जिम के यूजेस भी मैं बताऊंगा कि आप वेट लॉस के बाद जिम को कैसे यूज करें, उससे आपको फायदा होगा।
देखिए जिम में 3 तरीके के आदमी पर्सन जाते हैं। उसमें पहले टाइप का पर्सन जो होता है वो उसको आप प्रोफेशनल कह सकते हैं कि जिसको वेट लिफ्टिंग की स्पोर्ट में है वो, या फिर बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट में है। तो उसके बारे में वहां पे जो कोचेज होते हैं और जो ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनको ज्यादा पता है। मैं अगर जिम में जाता हूं तो मैं भी उनसे सीखता हूं कि एक्सरसाइज किस टाइप से करनी चाहिए। तो मेन बात यह है कि वो मेरा जो है डिपार्टमेंट नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है या आपको प्रोफेशनली आपको जिम करना है, तो वो मेरा मैटर नहीं है। एक्सरसाइज प्रोफेशनली करनी है, मेरा मैटर है सिर्फ मैं बॉडी को कैसे ट्रेन हम करें कि भाई जो वो खुद का फैट बर्न करना चालू कर दे। यानी बॉडी को ट्रेन करना है कि वो खुद का फैट बर्न चालू करे, फैट को बर्न करना चालू करे। तो मेन बात ये है कि जिम एक एक्सरसाइज का पार्ट है और जिम को हम एज एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी चीज नहीं है वेट लॉस करने में। तो अब बात करते हैं कि हम जिम में दूसरी तरीके के जो आदमी आते हैं, वो आते हैं सिर्फ अपना वेट को मेंटेन करने के लिए। तो वो जैसे उनको वेट कम भी नहीं करना और वेट ज्यादा भी नहीं करना, उन्हें बस अपने आप को फिट रखना है और अपनी बॉडी को ऐसे ही मेंटेन करना है, तो वो कर सकते हैं। सिर्फ उनको सीखने की क्या बात है, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि ट्रेनर से आप ये जरूर सीखिए कि किस एक्सरसाइज को किस तरीके से करना है। क्योंकि गलत तरीके से अगर लंबे टाइम तक आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके जॉइंट्स में पेन या और कहीं आपको दिक्कत आ सकती है शरीर में लॉन्ग टाइम में। तो अच्छा है कि आप वेट कम लें, वेट को कम लें और ज्यादा उसकी रेपिटेशन करें। वेट लॉस में आपको वेट कभी भी करना है, जिम में वेट करना है तो आपको वेट कम ही करना है, वेट को कम रखना है। जो आप प्लेट्स वगैरह डालते हैं, जो उसमें वेट यूज करते हैं, उसको आप कम रखना है और रेपिटेशन को बढ़ा देना है। ये तरीका होता है जिम में, अगर आप को सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है अपने आप को। तो तीसरे नंबर का जो पर्सन आता है जो जिम में, वो आता है वेट लॉस के लिए। वो वेट लॉस के लिए जिम में आता है। आपने बहुत देखा होगा, सुना होगा, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जिम में आके चला जाता है और उसको वेट लॉस में कोई खास 2-3 केजी से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो फ्रस्ट्रेट होके चला जाता है और जिम में फिर जाता नहीं है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि जिम बिल्कुल जरूरी नहीं है आपको वेट लॉस करने के लिए। जिम का कहाँ जो है जरूरत पैदा होती है। मैंने अब 1 हफ्ते से जिम ज्वाइन किया है, मैं आपको बता दूं। क्यों ज्वाइन किया है? वो इसलिए ज्वाइन किया है कि मैंने अपनी डिजायरेबल जो मैंने वेट लॉस करना था, जो 3 महीने में 10 किलो का मैंने चैलेंज लिया था, वो मैं 1 हफ्ते पहले उसको मैं पूरा कर चुका हूं। यानी 3 महीने होने में जब 15 दिन बाकी थे, मैं 2.5 महीने में ही अपना चैलेंज पूरा कर चुका हूं। उस टाइम पे मैंने जिम को ज्वाइन किया। वो क्यों किया है? वो मैंने इसलिए किया है कि जब 30 से अबव कोई मेल या फीमेल होते हैं, कोई पर्सन होता है, तो वो जब अपना वेट लॉस करता है तो उसके शरीर में, स्किन में थोड़ी सी लटक आ जाती है। क्योंकि पहले वो मोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे अपना वेट लॉस करता है तो उसमें स्किन में लटक आती है। और उस लटक को खत्म करने के लिए, आपकी जो मसल क्या नाम है, स्किन को टोन करने के लिए, मसल को टोन करने के लिए आप जिम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैंने जिम को ज्वाइन किया है। यानी जिम को मैंने ज्वाइन किया है अपने बॉडी को टाइटनेस के लिए, अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए, अपने वेट कम करने के लिए नहीं। वेट कम करने के लिए जिम का कोई रोल नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि आप ये सारी बातों से समझ गए होंगे कि जिम का वेट लॉस करने में कोई रोल नहीं है। लेकिन जिम एक बहुत ही अच्छी चीज है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए। तो अभी आप समझ गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट जिम वाला कि भाई वेट लॉस में किस तरीके से क्या करता है ये। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस, कि ताकि आप अपने आप को खुश रख सकें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें। नमस्कार दोस्तों।